आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम राजस्थान के जो महत्वपूर्ण तथ्यों की सीरीज पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा, गोहिल वंश पढ़ा, उसके बाद हमने राठौड़ वंश पढ़ा, और राठौड़ वंश के बाद हमने चौहान डायनेस्टी, चौहान जो वंश है राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पर उनका शासन रहा और उनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट क्लास जहाँ से छोड़ी थी वहां से आगे जो हम आज पढ़ रहे हैं जिस शासक वो है विग्रहराज। और विग्रहराज कौन से हैं ये ध्यान रखना है, विग्रहराज चतुर्थ है। इनसे पहले तीन विग्रहराज हुए, ये विग्रहराज चतुर्थ है। विग्रहराज द्वितीय के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा। भड़ोच के अंदर अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। दो हमने उनकी उपाधियां पढ़ी थी, ठीक है, दुर्लिद्य मेरू और खुर रंजोदगर। ये विग्रहराज चतुर्थ है, बहुत महत्वपूर्ण शासक है और इनसे संबंधित प्रश्न हर साल पूछा भी जा सकता है और जाता भी है। आज तक पूछे भी गए हैं, चौहानों से संबंधित ज्यादा सवाल इन्हीं से पूछे गए, पृथ्वीराज चौहान से पूछे गए तृतीय जो थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे। एक तो इन्होंने गजनी के शासक थे जिनका नाम था खुसरो शाह, खुसरो शाह को पराजित किया था। एक तो इसको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है ये पूछा जाए तो ललित विग्रहराज जो किताब है, इनके दरबारी सोमदेव उन्होंने किताब लिखी एक ललित विग्रहराज, इन्हीं के दरबार के अंदर वो विद्वान थे। और उस किताब के अंदर हमें जानकारी मिलती है कि गजनी का आदमी था, गजनी का राजा था जिसका नाम खुसरो शाह था, और उसको अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया था, हराया था, परास्त किया था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली के तोमरों को परास्त किया और दिल्ली को अपने राज्य के अंदर मिलाया। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। आज तक पूछा गया, शायद पिछली पीढ़ी का क्वेश्चन है कि दिल्ली के ऊपर शासन करने वाले प्रथम चौहान शासक कौन है, और उसके अंदर ऑप्शन में पृथ्वीराज चौहान भी दिया हुआ होता है, पृथ्वीराज तृतीय भी दिया हुआ होता है। और 80% विद्यार्थी जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही करके आते हैं। वो उत्तर सही नहीं है, वो उत्तर गलत है। दिल्ली के ऊपर प्रथम बार अगर किसी चौहान शासक ने उस क्षेत्र को अपने राज्य के अंदर मिलाया या दिल्ली के ऊपर शासन किया तो वो कौन थे, अपने विग्रहराज चतुर्थ थे। तो विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित ये ध्यान रखें, दिल्ली के ऊपर अधिकार करने वाले जो विग्रहराज चतुर्थ है ये कौन है, ये प्रथम चौहान शासक है, ठीक है, इतना ध्यान रखना आप। इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम अगर बात करें, महत्वपूर्ण जो तथ्यों की बात करें, एक तो इन्होंने बीसलपुर की स्थापना की थी और वहां पर बीसलपुर तालाब था उसका निर्माण करवाया और वहां पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। बीसलपुर जो गांव था उसकी स्थापना करी और वहां पर एक तालाब का निर्माण करवाया और तालाब के पास एक भगवान शिव का मंदिर का निर्माण करवाया। ये ध्यान रखना है। इन्होंने एक नाटक लिखा था और वो नाटक कौन सा है, हरकेली। कौन सा नाटक ये, हरकेली। हरिकेली नहीं होता, हरकेली होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक शब्द के अंदर आप कई जगह हरिकेली पढ़ते हो, हरिकेली नहीं है, हरकेली। और किरात तार्जुनियम की जो किताब लिखी हुई है उसके तर्ज के ऊपर ये नाटक जो है लिखा हुआ है। 12वीं की जो लिखी हुई है किरात तार्जुनियम किताब है उसके तर्ज के ऊपर हरकेली नाटक लिखा हुआ है। इसके अंदर भगवान शिव और जो अर्जुन के मध्य जो संवाद था उसकी पूरी हमें इसके अंदर जानकारी मिलती है। एक ये आपको ध्यान रखना, खुद विद्या अनुरागी शासक थे। तो एक तो विग्रहराज चतुर्थ ने बीसलपुर गांव बसाया और वहां पर एक तालाब और भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया। और उन्होंने एक खुद ने नाटक लिखा था और उस नाटक का नाम क्या है, हरकेली है, ये ध्यान रखना है। और विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर के अंदर सरस्वती कंठाभरण जो संस्कृत विद्यालय था उसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया। किसका करवाया था, अजमेर के अंदर सरस्वती कंठाभरण संस्कृत विद्यालय का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था, ये पूछा जाए तो किसने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने। दिल्ली के ऊपर प्रथम चौहान शासक जिन्होंने शासन किया, यहाँ पर अपने राज्य के अंदर मिलाया, कौन थे, विग्रहराज चतुर्थ, ये ध्यान रखना है। कालांतर के अंदर मोहम्मद गौरी के जो यहाँ पर उन्होंने जिसको प्रशासक नियुक्त किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस विद्यालय को तोड़कर वहां पर 2.5 दिन का जो मस्जिद था उस मस्जिद के अंदर बदल दी थी। और वहां पर पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए उसको अपन क्या कहते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये पहले क्या था, एक संस्कृत विद्यालय, क्या नाम था, सरस्वती कंठाभरण। किसने बनवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने, ये ध्यान रखना है। इस पाठशाला की दीवार के ऊपर हरकेली नाटक अभी हमने बताया विग्रहराज चतुर्थ के लिखे हुए, इसकी और ललित विग्रहराज जो मैंने अभी एक किताब बताई थी आपको थोड़ी देर पहले, सोमदेव की लिखी हुई, इन्हीं के दरबारी, इन दोनों किताब की जो पंक्तियां है वो इस पाठशाला की दीवारों के ऊपर लिखाई हुई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस मस्जिद के पास पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, ये मैंने आपको बताई दिया। और इनसे संबंधित दरबारी विद्वान का आपको ध्यान रखना, सोमदेव के बारे में मैंने बताया आपको, ललित विग्रहराज किताब है, इसके अंदर विग्रहराज चतुर्थ और उनकी रानी देसल देवी की प्रेम कहानी का हमें क्या वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। तो ललित विग्रहराज किताब किसकी लिखी हुई है, सोमदेव की लिखी हुई है, ये ध्यान रखना है। एक इनके दरबार के अंदर थे धर्मघोष सूरी, ठीक है, जैन विद्वान थे, सूरी लगे हुआ पीछे, जैन विद्वान थे। और इनके आग्रह के ऊपर एकादशी के इन्होंने पशु हत्या जो पशु बलि दी जाती थी उसके ऊपर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। अजमेर के अंदर पशु बलि पर रोक किसने लगाई थी, विग्रहराज चतुर्थ ने लगाई थी। किसके सलाह के ऊपर लगाई थी, तो इनके दरबार के अंदर थे धर्मघोष सूरी, उनकी सलाह के ऊपर। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार इनका जो शासन काल है वो अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल है, ये ध्यान रखना आपको। अजमेर के चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल पूछा जाए तो अजयराज है, अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल पूछा जाए तो विग्रहराज चतुर्थ है, ठीक है।
किलहोर्न ने जो है विग्रहराज की तुलना किससे की है? कालिदास और भवभूति से। किलहोर्न का मानना है कि कालिदास और भवभूति जितने बड़े राइटर है वैसे विग्रहराज चतुर्थ से उनसे क्या की है, उनकी क्या की है विग्रहराज चतुर्थ की? किलहोर्न ने उनसे तुलना की। किस किस से? कालिदास और भवभूति से की। किसने? किलहोर्न ने। किसकी की गई है? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, एक इनसे संबंधित और किताब आपको ध्यान रखना है, किताब है बीसल देव रासो। बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ की ही एक उपाधि है, विग्रहराज चतुर्थ का ही एक नाम है। उपाधि हम आगे एक दो और उपाधियां इनकी और पढ़ेंगे। तो बीसल देव चौहान पूछा जाए तो भी सही है, विग्रहराज चतुर्थ कहा जाए तो एक ही बात है। तो बीसल देव रासो किताब है, लिखने वाले व्यक्ति है नरपति नाला। इनके दरबार के अंदर नहीं थे, कालांतर के अंदर ये किताब लिखी गई है। कौन सी भाषा के अंदर लिखी हुई है? गोडवाड़ी भाषा के अंदर लिखी हुई है। और इसके अंदर राजमती और बीसल देव जो विग्रहराज चतुर्थ है उनकी प्रेम कहानी का वर्णन है। ललित विग्रहराज के अंदर देसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ की प्रेम कहानी का क्या है? वर्णन है। ये ध्यान रखना है। और किताब कौन सी भाषा में लिखी है? गोडवाड़ी के अंदर। जालोर से पाली के मध्य बोला जाता है, पाली बाली से लेकर जालोर आहोर के मध्य ये भाषा बोली जाती है गोडवाड़ी। और इसके अंदर जो है बीसल देव रासो लिखित है। इनकी दो उपाधियां हैं, आपको ध्यान रखना, एक है बीसल देव और एक है कवि बांधव। कौन सी उपाधि है? एक है बीसल देव और एक है कवि बांधव। कवि बांधव ये जो उपाधि है ये हमें पृथ्वीराज विजय किताब के अंदर मिलती है। किसने लिखी हुई है? कश्मीरी पंडित जयानक की लिखी हुई है ये किताब, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किताब के अंदर क्या मिलती है हमें? बीसल देव की विग्रहराज चतुर्थ की जो उपाधि है वो कौन सी मिलती है? कवि बांधव मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनसे संबंधित फैक्ट। इनके बाद शासक बनते हैं पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड से संबंधित एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, हांसी का एक अभिलेख है 1167 ईस्वी का है। और इस अभिलेख के अनुसार हांसी के अंदर पृथ्वीराज सेकंड ने किले का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर अपने मामा यहाँ पर जो है उन्होंने गुहिल किलन की जो है क्या करी थी? नियुक्ति करी थी। ये ध्यान रखना है। तो हांसी का अभिलेख किस चौहान शासक के समकालीन है? पृथ्वीराज सेकंड के। क्या जानकारी मिलती है? 1167 का ये अभिलेख है। ठीक है, और इसमें चौहानों को चंद्रवंशी कहा गया। ये ध्यान रखना आपको, मैंने शायद आपको बताया था जब मैंने उत्पत्ति ओरिजिन जो थ्योरीज बताई थी आपको, उसके अंदर यहाँ पर एक किले का निर्माण कराया पृथ्वीराज सेकंड ने। और यहाँ पर जो नियुक्ति है वो किसकी की? गुहिल किलन की। ठीक है, और इन्होंने मैनाल के अंदर सुहेश्वर मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखना है। इनकी रानी का नाम सुहाव देवी था। इनकी रानी का नाम क्या है? सुहाव देवी था। ठीक है, और एक रूठी रानी के मंदिर का घोड़ अभिलेख मिलता है शायद 1428 ईस्वी के आसपास का। वहां से ये जानकारी मिलती है, सुहाव देवी की हमें जानकारी मिलती है। और सुहाव देवी उस अभिलेख के अंदर लिखती है कि मेरे पति ने जो साम्राज्य है वो अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। ठीक है, ये भी जानकारी मिलती है। इनकी रानी का नाम सुहाव देवी था, ये ध्यान रखना है। इनके बाद शासक बनते हैं सोमेश्वर। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, जिनको हम सब जानते हैं, पढ़ने से पहले भी वाकिफ होते हैं जिनसे। उनके पिता जो थे वो थे सोमेश्वर चौहान। इनका एक बचपन था, इनका ननियाल गुजरात के अंदर था, इसलिए इनका बचपन गुजरात के अंदर बीता था। ठीक है, और जो इनके मामा थे कुमारपाल चालुक्य, कुमारपाल चालुक्य के एक दुश्मन थे, शत्रु थे, जिनका नाम था मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन कहाँ के थे? कोंकण के राजा थे। उनको परास्त किया था किसने? सोमेश्वर ने। ये ध्यान रखना है। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, प्रताप लंकेश्वर। कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रताप लंकेश्वर। और इन्होंने अजमेर के अंदर कल्प वृक्ष का जो है क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखना है। तो प्रताप लंकेश्वर उपाधि किसकी थी? सोमेश्वर की थी। अजमेर के अंदर कल्प वृक्ष का निर्माण किसने करवाया था? सोमेश्वर ने करवाया था। और कुमारपाल चालुक्य के शत्रु जो थे मल्लिकार्जुन, कोंकण के राजा, उनको क्या किया था? इन्होंने परास्त किया था। इन्होंने अजमेर के अंदर स्वयं की तथा पिता अर्णोराज की जो मूर्तियां हैं वो क्या करवाई थी? स्थापित करवाई थी। अर्णोराज के बेटे थे, पिता कौन थे इनके? अर्णोराज थे। तो इन्होंने स्वयं की और अपने पिता अर्णोराज की जो मूर्तियां हैं वो कहां पर स्थापित करवाई थी? इन्होंने अजमेर के अंदर। और अजमेर के अंदर एक वैद्यनाथ मंदिर है, उसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। वैद्यनाथ मंदिर हमने एक चित्तौड़ के अंदर पढ़ा था, संग्राम सिंह द्वितीय बांधनवाड़ा के युद्ध, वैद्यनाथ प्रशस्ति वहां पर लिखी हुई है रूप भट्ट के द्वारा, उसके अंदर हमें बांधनवाड़ा युद्ध की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, जिसके अंदर संग्राम सिंह सेकंड ने जो है मुगल सेनापति रणबाज खान को जो है क्या किया था? परास्त किया था। तो ये जो सोमेश्वर थे, सोमेश्वर के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो प्रताप लंकेश्वर इनकी उपाधि थी। अजमेर के अंदर कल्पवृक्ष का निर्माण करवाया स्वयं की, और अपने पिता अर्णोराज की जो मूर्तियां हैं वो अजमेर के अंदर स्थापित करवाई थी। और अजमेर के अंदर एक वैद्यनाथ मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि गजनी के खुसरो शाह को हराया था, दिल्ली के तोमरों को परास्त किया, दिल्ली वाले क्षेत्र को अपने राज्य के अंदर मिलाया, दिल्ली के ऊपर शासन करने वाले प्रथम चौहान शासक थे। उनके बाद हमने उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखी थी कि उन्होंने बीसलपुर गांव बसाया, वहां पर एक तालाब का निर्माण करवाया और वहां पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद हमने पढ़ा वो विद्यानुरागी शासक थे, इसलिए उन्होंने एक नाटक लिखा था, और वो नाटक कौन सा था? हरकेली नाटक था। किरातार्जुनियम जो किताब लिखी हुई है 12वीं की, उसकी तर्ज के ऊपर वो नाटक लिखा गया, जिसके अंदर भगवान शिव और अर्जुन का जो संवाद है वो हमें पढ़ने को मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि किलहोर्न ने जो है विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव की जो तुलना है वो कालिदास और भवभूति से की है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद जो हमने पृथ्वीराज सेकंड को पढ़ा था कि हाँसी काबिल है 1167 ईस्वी का जो है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि वहां पर पृथ्वीराज सेकंड ने किले का निर्माण करवाया और गोहिल किलन की वहां पर नियुक्ति कर दी थी। ठीक है, और एक मैनाल के अंदर सुएश्वर मंदिर है, उसका भी निर्माण पृथ्वीराज सेकंड ने करवाया। उसके बाद हमने सोमेश्वर को पढ़ा। सोमेश्वर के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका जो बचपन है वो अपने ननियाल गुजरात के अंदर बीता था। इनके मामा कुमारपाल चालुक्य के शत्रु जो थे मल्लिकार्जुन कोंकण के राजा, उनको परास्त किया। ठीक है, और हमने पढ़ा उनके बारे में, इन्होंने प्रताप लंकेश्वर उपाधि धारण की थी। अजमेर के अंदर कल्प वृक्ष का निर्माण करवाया। अजमेर के अंदर स्वयं की और पिता अर्णोराज की मूर्तियों की स्थापित करवाई थी। और हमने पढ़ा था कि अजमेर के अंदर वैद्यनाथ मंदिर का इन्होंने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो आज की सीरीज के अंदर इतना ही, आगे बढ़ेंगे हम पृथ्वीराज तृतीय से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।